बाराबंकी जिले की भूमि अपने गौरवशील अतीत के साथ एक समृद्ध विरासत है। बाराबंकी कई संतों और साधुओं के लिए ध्यान, साहित्यिक बुद्धिजीवियों के लिए साधना और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए युद्ध क्षेत्र रही है। सियासत का धर्म भी बाराबंकी की जनता बदस्तूर निभाती आई है। महादेव की भक्ति में लीन यहाँ की जनता राजनीति की भक्ति भी खूब करती है। बाराबंकी के राजनीति अखाड़े में कांग्रेस ने यहाँ का पहला दंगल जीता था। 1971 से 1984 तक अलग अलग पार्टी ने इस सीट पर कब्जा किया। 1989 से 1996 तक एसपी के रामसागर रावत यहां से जीते। 1998 के आम चुनावों में बीजेपी के बैजनाथ रावत ने कमल का फूल खिलाया। 2004 में बीएसपी ने इस सीट पर पहली बार कब्जा किया तो 2009 में कांग्रेस 25 साल का जीत का सूखा खत्म किया। साल 2014 में ये सीट बीजेपी की प्रियंका सिंह ने जीती। 2014 लोकसभा चुनाव में बाराबंकी में 17,21,000 मतदाताओं ने अपने मतों का इस्तेमाल किया था, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 53% और महिला मतदाताओं की संख्या 46% थी। 2014 में यहां 62% मतदान हुआ था। बाराबंकी की 76% आबादी हिंदू और 22% मुस्लिमों की है, जो किसी भी पार्टी की तस्वीर बदलने का दम रखती है। ऐसे में बाराबंकी के वोटर के दिल में क्या है? कैसा है 2019 का चुनावी माहौल? कैसा है बाराबंकी के वोटर का चुनावी मिजाज? जानने के लिए चलते हैं सीधे बाराबंकी की जनता के पास। नमस्कार, महादेव और देवा शरीफ की धरती बाराबंकी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं माहौल बनाए रखिए। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा और कैमरे के पीछे है अमित। नेता वादे करके निकल लेते हैं, लेकिन आज हमारे इस प्रोग्राम में नेता भी है, जनता भी और विपक्ष भी है। माहौल 2019 चुनाव का है तो माहौल सवालों का भी है और जवाब आज सभी को देना पड़ेगा। चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो हमारे साथ बीजेपी से प्रशांत मिश्रा जी हैं, कांग्रेस से दीपक सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर कुलदीप सिंह हैं और प्रसपा से हैं सौरभ द्विवेदी जी। सबसे पहला सवाल सत्ता में बैठे लोगों से करते हैं। क्या कहेंगे? आप पर आरोप लगते हैं कि आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया, लेकिन आखिर में पकौड़ा पकड़ा दिया। नहीं, हमने किसी को पकौड़ा नहीं पकड़ाया। हमारी सरकार ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिए और हमारे बहुत सारी चीजें हैं कि लोगों को सरकारी नौकरी को लेकर के कोई रोजगार मानते हैं। हमने कौशल विकास के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित करके 2 करोड़ से ज्यादा जॉब जनरेट, जिसकी वजह से जीडीपी हमारी 8.3 करके हम विश्व की तीसरी दुनिया की ताकत बने हैं। सवाल सीधे मुद्दे पर करेंगे, कितने युवाओं को रोजगार दिया है बाराबंकी में? हमारे ख्याल से लगभग यहाँ पर जो है 10,000 से ऊपर लोगों को जो है रोजगार प्रत्यक्ष रूप से। चलिए युवाओं से बात करते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला? बहुत लोगों को मिला रोजगार। चलिए, क्या कहेंगे, रोजगार मिला? नहीं, बिल्कुल कोई रोजगार नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला है, कोई रोजगार नहीं मिला है बहुत लोगों को। युवाओं को तो मिला है। जुमलोबाजी सरकार है, जुमले तो बोलोगे। 10 नाम गिनाए, पहले शहर के 10 नाम गिनाते। चलिए, 10 नाम पूछ रहे हैं, जनता युवा है वो खुद पूछ रहे हैं। हमारी जो पुलिस की भर्तियां हुई है, हमारी जो शिक्षकों की भर्ती हुई है, जो हमें बीडी से लड़कियों को जो हमने शिक्षक के रूप में भर्ती किया है, उसकी संख्या अपने जनपद में 10,000 के आसपास है प्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष रूप से तो लाखों लोगों को रोजगार कौशल विकास केंद्र जो हमारे चल रहे हैं और जो लोग अपने आत्मनिर्भर होकर अपना कार्य कर रहे हैं, वो लाखों की संख्या में। चलिए, आरोप लगते हैं बीजेपी पर कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया, लेकिन मिला किसी को नहीं, अंत में पकौड़ा पकड़ा दिया। देखिए, एक चीज मुझे आप बताइए, प्रैक्टिकल देखिए। मैं इनसे, बीजेपी वालों से ये जानना चाहता हूँ कि मुझे ये बाराबंकी जनपद में ये बता दें कि इनके मौजूदा सांसद भी हैं, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है। एक फैक्ट्री लगाई हो, सूद मिल न बिकी है, बंद पड़ी है, और उसके रिवाइवल के लिए यहाँ के जिलाधिकारी ने प्रपोजल भेजा था। वो प्रपोजल ही अगर मौजूदा सांसद ने फॉलो अप कर लिया होता तो आज शायद वहाँ हजारों हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका होता। पर ये फेकू सरकार है, इनके सिर्फ तो बोल रहे हैं कि 10,000 लोगों को रोजगार दिया है बाराबंकी में। अरे मैं जानना चाहता हूँ कहाँ से 10 लोगों के नाम बताएं, 10,000 के नहीं, 10 लोगों के नाम बताएं, किस क्षेत्र में नौकरी दी। बात सूत मिल की करते हैं। सूत मिल में बीजेपी ने क्यों नहीं
नहीं शुरू करवाई यहाँ पर? जो भी हमारी जितनी भी सूद मिली उत्तर प्रदेश में थी, उसमें हमारी सबसे लाभकारी योजना सूद मिली यही से सबसे ज्यादा जो है। बाराबंकी के लोगों ने पलायन कर दिया, सबसे बड़ी समस्या। पिछली सरकार में भी यही शिकायत थी, इस बार भी आप क्यों नहीं करा पाए? नहीं, यहाँ पे पलायन है, उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, प्रयास किया रहा है। लोगों को रोजगार मिला है? कोई रोजगार बिल्कुल नहीं मिला। जब से ये मौजूदा सरकार आई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। जिनके हाथ में, किसानों के हाथ में हंसिया थी, फकीर के हाथ में कटोरा था, वो भी इन लोगों ने, मोदी सरकार ने छीन लिया है। जो नेताजी खड़े हैं, नेताजी खड़े हैं, दिखाइए। इनसे पूछ लीजिए कितना रोजगार हुआ, कितना इंस्ट्रूमेंट हुआ, कितना हुआ, ये बताएं हम। 10,000 बिल्कुल नहीं, बस ये फेंको से झूठी सरकार है। बिल्कुल नहीं मिला। कांग्रेस, मुझे खतरा इस बात का, ये जूता कब जल जाएगा, ये देखे गुंडाई। क्या कर रहे हैं भाई, किस बात, क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं भाई? इस तरह गुंडाई सत्ता के मत में बीजेपी तो संस्कारी वोटों में समाजवादी का भाजपा वाले बीजेपी तो संस्कारी वोटों में गिनी जाती है ना। संस्कारों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। चाय बेचने का रोजगार दिया कि पकौड़ा बेचने का दिया, ये भी तो बताएं। 5 साल इनकी सांसद महोदया रही, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन भी था, मैं जितने यहाँ सभासद लोग भी हैं, एक भी पैसा विकास निधि का, इनके सांसद की विधेयक का, सांसदी का, नगर पालिका परिषद के 25 वार्ड में एक पैसा नहीं खर्चा किया, विकास की बात कर रहे हैं। इन्होंने कितनी निधि से कितना पैसा खर्चा किया? सांसद साहिबा ने, यानी कि प्रियंका सिंह रावत जी ने, वो पूछेंगे। हाँ। अभी जवाब दीजिए कि क्या 1 लाख लोगों को रोजगार मिला? 1 भी लाख लोगों को रोजगार, ये पूरे झूठे आंकड़े हैं। रोजगार नहीं मिला, केवल पकौड़ा बेचने का, पान बेचो, ये सब करते रहे, बाकी कोई रोजगार नहीं दिया। किसानों के साथ जब इन लोगों ने धोखा दिया, 1-1 रुपए का सर्टिफिकेट बांटा, उनकी किसानों की बेइज्जती की। प्रधानमंत्री चाहिए वो 1.5 लाख जो नौकरियां दी हैं, वो किस विभाग में दी हैं? वो जनता के हित में काम करे, वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए ना कि वो देश भर में घूम रहे हैं खाली। नेताजी ने तो कह दिया, वो नेताजी है। 1 लाख लोगों को रोजगार मिला, किसी को नहीं मिला। किस विभाग में मिला, आप जवाब दीजिए इस चीज का। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट समिट, ऐतिहासिक इन्वेस्टमेंट समिट उत्तर प्रदेश में हुई। रोजगार मिला। हमारी बात सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए। इन्वेस्टमेंट समिट हुई, 1,32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, और हमारा जो कुर्सी और निंदूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारा कुर्सी और निंदूरा इंडस्ट्रियल एरिया में 3,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट प्रस्तावित हो चुका है, जिसमें कुछ इंडस्ट्रियों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और हमारी बात बाराबंकी के सुनिए, मैं आपको बाराबंकी के बारे में ही बता रहा हूँ। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्लस स्वरोजगार के रूप में जो भी माननीय प्रशांत जी ने बताया, हमारे सभी हमारे सभी प्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हैं। 400 से ज्यादा 10 लोगों के नाम बताना जिनको नौकरियां मिली है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात। और रही बात अब बिजनेस की, और आपको नेताजी आप भाषण बढ़िया देते हैं, शायद पता होगा, ये जो बात कह रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं कि कुर्सी इंडस्ट्रियल एरिया, देवा इंडस्ट्रियल एरिया, ये आज की तारीख का है। 5 साल बीत चुके हैं। आप समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछते हैं, क्या कहेंगे? डॉक्टर कुलदीप सिंह है हमारे साथ। कल CMI की रिपोर्ट आई है, बेरोजगारी दर 7.3 हो गई है। ये नौकरियां 1 लाख जो हम अपने बड़े भाई से पूछना चाहते हैं, ये नौकरियां कहाँ चली गई? योजनाओं से बाराबंकी के लोगों को कितना लाभ मिला? इनकी योजनाएं धरातल पे है, इनकी योजनाएं टीवी चैनल। बाराबंकी के लोगों को जनता से पूछने दीजिए, पहले जनता के लोगों को बीजेपी की तमाम योजनाओं से क्या लाभ मिला? कोई योजना नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। रोजगार मिला कि नहीं मिला? 4,000 नौकरियां नहीं मिला, प्रेरक बेकार हो गए, योजनाओं को इन्होंने बदला है। बीजेपी की तमाम योजनाओं से कितना लाभ मिला लोगों को? मुद्रा योजना से क्या रोजगार नहीं मिला लोगों को? वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में ये 5 साल में, जैसे आपने कहा जनधन योजना, ये योजना, वो योजना, सब दिख रहा है। बस ये 5 साल में कोई इनको घोटाला नहीं दिखा, उसकी दर्द है। रफेल की फाइलें चोरी हुई हैं, इनसे पूछे। इतने डिफेंस, एक ऐसी जगह जहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहां पे वो फाइल चोरी हो गई जो PMO ऑफिस से डायरेक्ट डील हो रही थी। जवाब तो बनता है, जवाब तो बनता है। मैडम
मैडम, बाराबंकी जनपद अफीम की खेती के लिए जाना जाता था। पूरे उत्तर प्रदेश में 4000 लाइसेंस हुए, जिसमें 2000 लाइसेंस माननीय सांसद जी के प्रयास से बाराबंकी जनपद को मिले, हमारे किसान भाइयों को। प्रसपा से सौरभ द्विवेदी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं सर क्या कहेंगे। प्रियंका सिंह रावत यहाँ से सांसद हैं, कितना काम कराया? मैडम काम की तो बात ही मत पूछिए। 5 साल में उनको युवाओं ने देखा ही नहीं, क्षेत्र में किसी के बीच वो पैठ बना ही नहीं पाई, जनता के बीच में वो जा ही नहीं पाई। वो अपने ऑफिस से बैठ के काम करती रही और वहीं से बैनर पोस्टर लहराती रही। चलिए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों से लड़ने की बात कर रहे हैं शिवपाल यादव प्रसपा पार्टी के साथ। क्या लग रहा है 2019 में क्या करने वाले? देखिए 2019 में मैडम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री शिवपाल जी के द्वारा ही जो हल्दी लगाई जाएगी वही सत्ता सरकार बनेगी। जो प्रधानमंत्री किसान के लिए टाइम नहीं है, पूरी दुनिया में घूम के चक्कर लगा रहे हैं, और हमारी मुद्रा, मेरे अध्यक्ष जी ने कहा हमारी मुद्रा कहाँ पहुँच गई, हमारा पैसा बांग्लादेश और नेपाल से पीछे चला गया, ये देश तरक्की में जा रहा है। को ये बताना चाहिए ग्राम सभा में विकास क्या हुआ। ये जो किसानों की बात करते हैं, ये भी तो बताए ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, उज्ज्वला योजना के कितने हुए। किसानों के लिए अन्ना जानवरों की समस्या दूर हुई कि नहीं? ये सारे रात भर किसान जो है अपने खेत रखाता है, दिन भर वो खेती करता है, रात भर रखाता है, और हमारा पशु का कोई इंतजाम नहीं है। एक छोटा सा विराम। तो हम वापस आ गए हैं माहौल बनाए रखिए में। माहौल तो बिगड़ चुका है, चुनावी माहौल है, हर व्यक्ति चुनावी भावनाओं से ओतप्रोत है, हर व्यक्ति के अंदर जो खून उबाल मार रहा है। महिलाओं से बात करते हैं, थोड़ी शांत रहती हैं। महिलाओं के लिए कितना काम किया बीजेपी ने? महिलाओं के लिए उन्होंने अभी तक सारा काम तो महिलाओं के लिए किया है। राशन कार्ड महिलाओं के नाम पे, और जनधन योजना महिलाओं के नाम पर, इज्जत घर महिलाओं के नाम पर, स्टैंड अप। और बाराबंकी से सांसद है प्रियंका सिंह रावत, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या अलग किया पिछली सरकार से? क्यों नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ कर रही हैं। जब भी कोई परेशानी होती है वो हाथ में खड़ी हो जाती है सामने, और उन्होंने कहा गांव-गांव जाकर के लोगों का हाल चाल लेती हैं, विकास कर रही हैं। जी हाँ, हाल चाल। प्रियंका सिंह रावत को देखा है गाँव-गाँव जाकर हाल चाल? जी, हम लोग साथ भी जाए हैं, हम लोग साथ भी जाते हैं। और क्या, प्रियंका सिंह रावत सांसद है, यहाँ से मिले उनसे? जी मिला हूँ। क्या क्या काम कराया प्रियंका सिंह रावत ने बाराबंकी में? अब एक सांसद के तौर पर तो उन्होंने अपने लेवल पे तो बहुत सारे काम कराए हैं। जल्दी से गिनवा दीजिए। गिनाने के लिए तो नहीं गिना सकते, लेकिन काम बहुत अच्छे। चलिए, प्रियंका सिंह रावत ने यहाँ काम कराया है, बहुत काम कराया, शहर में काम कराया, गाँव देहात में काम कराया। प्रियंका सिंह रावत ने कितना काम कराया? प्रियंका सिंह रावत ने यहाँ पर कितना काम कराया? ये देखिए, यही काम कराया है, ये काम कराया है, खाली दंगा कराया है, सिर्फ जो है बोलने के लिए। देख रहे, बोलने का मौका नहीं है। कोई काम कराया होता तो बोलने को दे दिए, अपने आबाद में रहती है, सड़कों में नजर नहीं आती, ये काम कराया है। हाँ मिला है, वो कोई काम नहीं करती है। सांसद जी ने 4 बालिका इंटर कॉलेज बाराबंकी में अपने लोकसभा क्षेत्र में कार्य कराए थे, जबकि प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी। आप बीजेपी वालों से पूछिए, एक भी महिला इंटर कॉलेज बनाया? प्रियंका सिंह रावत सांसद है यहाँ से, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, सबके वरिष्ठ नेताओं को पछाड़ कर जीती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रियंका सिंह रावत जी एक अजीबोगरीब स्थिति में, भारतीय जनता पार्टी जैसे जुमलेबाज कहा जाता है और मदारी खेल दिखाता है। एक बार वो किसी तरीके से पूरे प्रदेश में 73 सीट का ऐतिहासिक रहा है, वरना यहाँ पर लोग ये भी नहीं जानते थे कि प्रियंका सिंह रावत क्या कर रही हैं, कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं। आप कहा तो कि जो है कितना लाभ मिला, सड़वा खेतवा चर लिहिन, किसान रो रहा है अपने खेत में। आप अगर यह बात देखा चाहता हो तो चले जाओ खेतवा, देख लो हम लोगन के गेहूं खड़ा रहा है, लेट गा मैडम, सरसों लथर गए, किसानों की बात सरसों लथर गए जी, सरसों लथर गए। ये हम लोग आलू जो है, आलू सब रौंद डाली खेतवा स्थान के लिए, ये लोग कुछ होते हैं। अरे कोई फैसी नहीं
सेंसर 1,12,00,000 रुपए सेंसर हो गया है बाराबंकी के लिए। किसानों के लिए जवाब दीजिए। अभी इन्होंने सड़कों के बारे में बताया कि बहुत ज्यादा योजनाएं आ रही हैं। बाराबंकी में एक कांजी हाउस बता दें कि कहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है, या जो चौराहे पे सांड घूम रहे हैं और एक्सीडेंट में लोग घायल हो रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, एक भी कांजी हाउस जनपद बाराबंकी या शहर में भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है? इसका जवाब नेताजी देंगे। बताइए कहाँ बनवाया है? हमारा कान्हा उपवन जो है, हमारा मोहम्मदपुर के पास में कान्हा उपवन जो है 1,12,00,000 रुपए जो है स्वीकृत हर ब्लॉक में। यहाँ बाराबंकी में जो है, जो मोहम्मदपुर रोड जाती है वहाँ पर मोहम्मदपुर रोड पर कान्हा उपवन बना हुआ है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना, जहाँ तक आपके एक मिनट शांत रहिए। जहाँ तक आप किसानों की बात कर रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे बड़ा जुमला क्या होगा कि 6,000 रुपए साल दे रहे हैं, 17 रुपए पर डे पे। इससे पहले समाजवादी पेंशन योजना चल रही थी, जो अखिलेश यादव जी 500 रुपए महीना दे रहे थे महिलाओं को, और उससे बहुत लोगों को फायदा था। और इन्होंने बोरी को 50 किलो से 45 किलो कर दिया। 6,000 रुपए प्रति वर्ष। सुनिए, जवाब देना पड़ेगा। इधर आगे आइए। 6,000 रुपए प्रति वर्ष देने की बात हो रही है। किसानों को MSP लाई गई है, सिंचाई अभियान लाया गया, इतनी सारी योजनाएं बीजेपी किसानों के लिए लाई। किसानों को कितना लाभ मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। उस पे काम शुरू हुआ, कुछ नहीं मिला। नेताजी, जनता है, बोलने दीजिए। कुछ नहीं मिला, केवल जो है बस जुमलेबाजी है। बस बीजेपी की सवाल सुनो। बीजेपी की 6 किसानों के लिए की गई योजना गिनवा दीजिए, जल्दी। एक तो प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने वादा किया था कि हम कर्जा माफ करेंगे। योजनाएं गिनवा दीजिए, योजनाओं के नाम 6 जल्दी। फसल बीमा योजना किसानों के लिए जो खरीद में घोटाला होता था, योजनाओं के नाम तुरंत गिनवाइए 6 जल्दी। मृदा परीक्षण योजना, उनको सभी किसानों को मिट्टी की जांच के लिए जो है उन्होंने जो है सर्टिफिकेट। आप गिनवा दीजिए 6 योजनाएं बीजेपी की। फसल बीमा योजना, स्प्रिंकलर योजना, मृदा परीक्षण योजना, हमारी नीम कोटेड यूरिया की जो हमने नीम कोटेड किया है, उसके अलावा हमने जो 5 एकड़ से कम की जो है हमने 6,000 योजना गिनवाइए किसानों के लिए। किसानों के लिए ये सारी योजनाएं हैं। हमने किसानों आलू का समर्थन 355 की थी, 335 की थी, अब 265 की यूरिया भी कराई है, मैंने किसानों के लिए किया। ये तो योजनाएं नहीं गिनवा पाए। जो अगर इतना अच्छा काम किया तो गोरखपुर, इलाहाबाद, फूलपुर, कैराना क्यों आ रहे? इतना अच्छा काम किया। जवाब देंगे। अरे भाई, राज्यों में है, बताइए क्यों हार गए? हमारी अगर बोलने दीजिए, क्यों हार गए? हम जो कहीं नहीं आ रहे, क्यों हार गए? कोई चुनाव में हारे नहीं है। चुनाव हारे कि नहीं? हाँ, चुनाव हारे हैं, लेकिन उसको हारा हुआ नहीं कहेंगे। कभी कभी स्थानीय लगाएंगे तो ये हारेंगे। किसानों के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट पे 28% GST लगाएंगे, बिल्कुल हारेंगे। हमारे कांग्रेस के समय में किसान इम्प्लीमेंट, जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होता था, उसमें 1 रुपए का टैक्स नहीं लगता था। कांग्रेस सरकार में भी किसान आत्महत्या करते थे। देखिए, अभी भी कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए। आत्महत्या करना बात दूसरी है, आत्महत्या तो उनकी अपनी। अरे मेरी बात तो सुनिए। किसान आत्महत्या करे, उसके बाद दूसरी कैसे हो गई? अरे मेरी बात, पहले जो मैं बात कर रहा हूँ कि अरे एक मिनट मेरी बात। चलिए, नोटबंदी और GST से व्यापारी वर्ग को कितना फायदा हुआ? बूढ़ी होती हुई अर्थव्यवस्था के कमजोर घुटनों का ऑपरेशन GST के माध्यम से सरकार ने किया। आज GDP आप देख लीजिए, किसी भी ऑपरेशन के बाद में किसी के भी घाव को भरने में थोड़ा समय लगता है। इसी तरह से आप GST के घाव भर चुके हैं, देश की अर्थव्यवस्था तरक्की की ओर। मानते हैं कि GST से घाव हुए थे? GST से घाव नहीं, ऑपरेशन करने के बाद में जो घाव बनने में समय लगता है। होता क्या है कि जो लोग टैक्स नहीं देते थे या जो लोग कमा लेते थे टैक्स नहीं देते थे। आज ये ऑपरेशन बता कर लिया गया था कि कर ही दिया गया? ये मनमोहन सिंह सरकार में ही तय हुआ था कि GST बन रही है, और मनमोहन सिंह के समय में बनी थी। उसको लागू, उसको संशोधित। नोटबंदी और GST से कितना फायदा हुआ बाराबंकी के व्यापारियों को? नोटबंदी और GST से सबसे ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सबसे ज्यादा फायदा किसानों को हुआ है। इन लोगों ने, हमारी प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस
विकास का हमारा काम है, सबसे ज्यादा जो है फायदा व्यापारियों को हुआ है। मैडम मैं दवा बैठा हूँ, मेरा करीब 7 से 8 लाख रुपया मार्केट में फंसा हुआ था। जैसे ही नोटबंदी होती है मेरे पास में 8 लाख रुपया अपने मन से बैंक के अंदर आ जाता है। इस नोटबंदी से ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। मुद्रा लोन पूरा व्यापारी वर्ग, व्यापारी लोग, यही लोग विरोध कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की जीएसटी के लिए, और जब इनकी सरकार आई तो व्यापारियों के ऊपर थोप दिया। जितना आज व्यापारी परेशान है उतना कभी नहीं हुआ व्यापारी परेशान। इन्होंने लैपटॉप 1 GB डेटा के साथ देने के छात्रों को, नौजवानों को वादा किया था, वो वादा ये कब निभा रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने वादा किया। आप जवाब लीजिए ना, पहले नहीं देती हैं, जवाब लीजिए ना। 15 लाख मैंने कहा, बीजेपी वालों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय छात्रों को, नौजवानों को लैपटॉप 1 GB डेटा के साथ देने का वादा किया था, वो वादा कब निभा रहे हैं? इन्होंने अपनी सरकार में कहा था हम हाई स्कूल पास को टैबलेट देंगे हर छात्र को। किसी को टैबलेट दिया बताओ, बिल्कुल दिया, कुछ नहीं मिला। लैपटॉप से किसी पेट भर जाएगा मैडम? ये सब बाराबंकी के गड्ढे भरे कि नहीं भरे? कहीं नहीं, गड्ढे आप देख लीजिए रोड पे, आपकी गाड़ी में भी हाथ लगा होगा। सारे वादे किए गए, गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा बीजेपी का। बाराबंकी अभी भी खड्डों से जूझ रहा है। कहीं भी गड्ढे आप दिखा देंगी, मैं छोड़ दूंगा रांधीर। बाराबंकी शहर की एक चलिए हम दिखाते हैं। डॉक्टर रफी रोड पूरा डॉक्टर रफी रोड गड्ढों से भरा हुआ है। पूरा बाराबंकी में गड्ढे मेन शहर सट्टी बाजार में गड्ढों का शहर, सारा शहर गड्ढों से भरा हुआ। बाजार में गड्ढे, बताइए, जनता खुद बोल रही है। देखिए, जो भी हमारे कुछ लोग, जो लोग वास्तव में सरकार से साहब लाभ नहीं उठाए हैं, अभी तक सरकार को बेचने का काम कर रहे थे, उनको तकलीफ है। लेकिन इस देश में किसी आदमी को 125 करोड़ लोगों को तकलीफ नहीं है। दुनिया में मोदी का नाम हो रहा है। दुनिया में मोदी जो है इंडस्ट्री से लेकर के, हमारे जीडी से लेकर के, हमारे भरे कि नहीं भरे? बाराबंकी के गड्ढे, चुप रहिए, बाराबंकी के गड्ढे भरे कि नहीं भरे? बाराबंकी के गड्ढे भरे कि नहीं भरे? बाराबंकी के सड़क पर गड्ढों का हाल ये है कि हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं शरद अवस्थी जी, जब बरसात हुई थी तो उनका घर आधा डूब गया था और ये अखबार में निकला था। अब इसका जवाब आज नहीं, आज जो है, आज जाके देखे पूरी बढ़िया बरसात। अरे ये लोग तो बरसात है, इस समय बरसात है, इस समय झूठ की हद है। पूरा घर भरा हुआ था, आज भी गड्ढे उसी तरह बने हुए हैं, राहगीर चोट खा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बाराबंकी के लिए क्या किया? बहुत विकास किया है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है विकास की गंगा बही थी। भरे कि नहीं भरे? भरे गड्ढे, एक भी कहीं भी गड्ढा नहीं है। और ये सुनिए, चुनाव के लिए क्या क्या किया? चुनाव के लिए देखिए, उन्होंने शौचालय बनाए, प्रधानमंत्री आवास योजना दिया, उन्होंने मातृत्व योजना दिया, बेटी सुकन्या समृद्धि योजना दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जवाब एक बालिका इंटर कॉलेज नहीं दे पाए। कांग्रेस में 4 बालिका इंटर कॉलेज हमारे यहाँ खुले। दूसरी चीज, अगर आप रिकॉर्ड में देखें तो 1100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। देवा का जो फ्लाईओवर बना है, ओवर ब्रिज बना है, 54 किलोमीटर का बांध बना है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, उनसे पूछिए कि पिछली सरकार में नगर पालिका को कितना पैसा मिला और इस समय भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में भी है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी है। नगर पालिका को कितना पैसा दिया गया है? पूरे शहर में एलईडी लग चुकी है, सड़कें चमक रही है। समाजवादी पार्टी के समय में लगी है। सांसद सबका होता है, सांसद सबका होता है। भारतीय जनता के मनोभावों के प्रतिकूल मैडम 2014 गडकरी जी ने यहाँ पे से फीता काट के उसकी शुरुआत की थी। इन्हें 56 बनवाया। मैडम जो मार्ग बना है वो 14 से पहले इसका प्रस्तावित हो गया था, 5 से हो गया था। और माननीय सांसद डॉक्टर बीएल पूनिया जी ने बाराबंकी विकास किया। ये तो मोदी ने जो झूठ बातें, मशीनें जो झूठ वोट डाले गए, फर्जी वोट की वजह से ही हुआ है। आज हमने बाराबंकी के लोगों से बात की, जनता से जनता के मुद्दों पर बात की, जानने की कोशिश की कि सरकार की तमाम योजनाएं धरती पर लोगों तक पहुंच पाई है कि नहीं पहुंच पाई है। बढ़ते हैं अगली लोकसभा पर, तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और चुनाव का वक्त है, माहौल बनाए रखिए।